बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। सॉरी, ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 पार्ट नंबर 1 जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स थे हमारे पास बेसिकली। उन तीनों को फॉलो करते हुए हम चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 32। पहला स्टेप यही था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, जो कि ऑलरेडी है। दूसरा स्टेप था कि आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, जो कि हमने कर दिया है। अब तीसरा स्टेप क्या था कि आपने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेना है, फिर उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो इस बार एक्स का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 4 है और 4 का हाफ क्या होता है? 4 का हाफ 2 होता है। 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर हम राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, विच बिकम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4, x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल्स टू 36 का रूट क्या होता है? प्लस माइनस 6। एक बार आपने इस इक्वेशन को एक बार आपने इस इक्वेशन को प्लस 6 के साथ लिखना है और एक बार आपने इस इक्वेशन को माइनस 6 के साथ लिखना है। हमें चूंकि x चाहिए तो x के साथ 2 ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यही काम यहाँ पर भी, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 8, यानी कि जो सोल्यूशन सेट बनेगा और जो रूट्स आए हैं हमारे पास इस इक्वेशन के, वो आए हैं 4, माइनस 8। दिस इज़ योर आंसर। तो ये मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने का। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट पार्ट हो या ना हो इसका एज सच कोई इशू नहीं है। हमने बाकी स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ऑलरेडी फॉलोड है, दूसरा हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। तीसरे स्टेप से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। बोथ साइड पे हम लेंगे रूट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 4 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 4। एक बार आप लिखेंगे प्लस 4 के साथ और एक बार आप लिखेंगे माइनस 4 के साथ। x इक्वल्स टू 4 माइनस 4, x इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 4। तो यहाँ से जो सोल्यूशन सेट आपका निकलेगा वो आएगा आपके पास 4 माइनस 4 0, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं, बल्कि मैं आपको करवाता हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको करवाता हूँ, बाकी पार्ट्स आपने खुद कर लेने, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता कंप्लीटिंग स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। क्लास 10 बेसिक कंसेप्ट वाली जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपकी जो क्यूरीज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। पार्ट नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 है। तो क्या करेंगे? डिवाइड 3 बाय बोथ साइड पर 3 से डिवाइड कर देंगे। जो भी कोफिशिएंट आपको यहाँ पर नज़र आएगा उसी से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि पार्ट नंबर 6 देखें, अगर आप पार्ट नंबर 6 में एक्स स्क्वायर के साथ 4 लिखा हुआ है तो आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करवाएंगे। कैसे, वो हम करते हैं आगे। 3x स्क्वायर बाय 3
12x/3 8/3 इक्वल्स टू 0/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 टाइम्स 12, ये कैंसिलेशन नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी x² + 4x + 8/3 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या था? कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना, वो भी हम कर लेते हैं। हो चुका है दूसरा स्टेप भी। अब थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है और उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। x² + 4x + 4 का हाफ क्या होता है? 2, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -8/3 + 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -8/3 + 2 का स्क्वायर 4, x + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आप एलसीएम ले लें। 3 1 ज़ा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 1 -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 आएगा, प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। x + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 - 8 विच इज़ इक्वल टू 4/3। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। x + 2 इक्वल्स टू, ये जो रूट है ये इन दोनों नंबर्स पर है, 4 पर भी है और 3 पर भी है। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। 3 का रूट क्या होता है? √3 ही रहेगा, प्लस माइनस आ जाएगा साथ। अब क्या करेंगे? अब एक बार प्लस के साथ लिखेंगे इक्वेशन को और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। x इक्वल्स टू 2/√3 -2, x इक्वल्स टू -2/√3 -2। अगेन एलसीएम लेंगे जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप में किया था। ठीक है बच्चों, इस 2 के नीचे 1 है तो √3 1 ज़ा √3, 1 2 ज़ा 2, और 2 जब √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। यही काम हम इसके साथ भी करेंगे, √3 -2 -2√3। यहाँ से भी आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, यानी कि 2 रूट्स आए हैं। तो ये बात तय है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं हमारे पास, उनके जो आंसर्स होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? स्क्वायर होती है। तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, कैसे वो आप देखिए। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख दिया। अब देखें -2√3 सेम है तो हमने -2√3 को यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या है? +2, और इसके साथ क्या है? -2। ठीक है, तो हम लिख देंगे +-2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह, -2√3 + -2 डिवाइडेड बाय √3। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप लिखें। अंडरस्टैंड? अब इसके जो 3 पार्ट्स रह गए हैं वो बच्चों आपने खुद करने हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ आप अपने हाथों से करेंगे वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मैं तो करवाता चला जाऊँ, पूरी बुक भी करवा दूँ, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप कि आप सब मेरे कहने का, मेरी बात को समझ गए होंगे कि कहने का क्या मतलब है, तो आप उसे ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें जो हमने यूज़ करना है वो यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ होगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो आएगा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल है। इक्वेशन से हमने वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी a, b और c की वैल्यू को निकालना है और इसमें पुट करना है और हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, x² - 9 इक्वल्स टू 0।
अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन जब हम मिड वाली टर्म को 0 कर देते हैं तो वो हमारे पास रह जाती है ax² प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये होती है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी कौन सी फॉर्म गिवन है हमें? शाबाश बच्चों, ये जो फॉर्म गिवन है ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, a की वैल्यू क्या होगी? x² के साथ वाला a होता है, यानी x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। b की वैल्यू क्या होगी? b है ही नहीं तो 0। c की वैल्यू क्या होगी? -9। a, b और c की वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस एज इट इज़ b की जगह 0, प्लस माइनस b² यानी 0² माइनस 4 ac, a की जगह 1, c की जगह -9 डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह 1 आ गया। इसके आगे लिख रहा हूँ, 0 तो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 4 36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बचा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 36 का रूट क्या होता है? कैलकुलेटर पे ले लें बेशक आप, ये 6 होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 6 आ गया, 6/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 रूट्स आ गए हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है। सॉरी, अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा कुछ ये, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर 5 है और c यहाँ पर 1 है। याद रखिएगा कि जो a b और c की वैल्यू हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में से, ये साइंस के साथ हमने लिखनी है। चूँकि अभी सबके साथ प्लस है इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस को मेंशन नहीं किया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में c की वैल्यू के साथ माइनस था तो मैंने -9 लिखा। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप लोग। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस, माइनस के बाद b की वैल्यू 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a 2 है, c 1 है, 4ac डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पर 2 आ जाएगा। इसको आगे ही मैं प्रोसीड करता हूँ। -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 8 और 8 1 8, 2 2 4। x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 कितना होता है? ये होता है हमारे पास 17 इक्वल्स टू 4। चूँकि अब 17 किसी का रूट नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट्स अ प्राइम नंबर। तो अब ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा और यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 4 में क्या होगा, जस्ट आप मेरे वर्ड्स को नोट कीजिएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन होगा, और राइट हैंड साइड पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड से सारी वैल्यूज़ को आप शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर के साथ रखेंगे, एक्स की वैल्यूज़ को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड सेपरेट करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 की तरह। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर वहाँ से आपने ए बी और सी की वैल्यू को निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस
एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, नीचे दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़र 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 के साथ इक्वल टू 0। 6 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है, तो यानी कि 6 ख़त्म हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 3 1 ज़र 3 माइनस 2x और x 2x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 और 7x इक्वल्स टू 0। इसको तरतीब देते हैं, माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 2x स्क्वेयर 3 माइनस 4 विच इज़ माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लें या ना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। चूँकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन जो हैं वो चेंज हो गए, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बचेगी वो कुछ इस तरह की होगी। अब इसमें से आप a की वैल्यू देखें क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -3। तो पार्ट नंबर 4 में भी ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू को, x इक्वल्स टू माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस b स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर माइनस 4a यानी 2 और c यानी -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़र 8 8 3 ज़र 24 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र 4 -1 प्लस माइनस 25 रूट डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर x ही आएगा बच्चों। अब हम जानते हैं कि रूट 25 क्या होता है, वो हमारे पास 5 होता है। एक बार आप इस इक्वेशन को लिखेंगे +5 के साथ और एक बार लिखेंगे -5 के साथ। तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है आंसर। x इक्वल्स टू -1 प्लस 5/4, x इक्वल्स टू -1 माइनस 5/4, 5 - 1 4, 4/4, x इक्वल्स टू -6/4। तो ये तो कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 3 ज़र 6 होता है, 2 2 ज़र 4 -3/2। तो सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो हमारे पास 1, -3/2